स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो शिक्षक डायरी है आपको कक्षा 1 से लेके 5 तक की 30 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की आपको कैसे भरनी है। अब डायरी जो भरने का तरीका है वो अलग है। डायरी भरने के बनाने के क्या नियम हैं ये हम डिस्कस करेंगे और आपको समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरी बनाने के क्या नियम हैं। शिक्षक डायरी के प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश। प्रदेश के समस्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रयोग हेतु एक शिक्षक डायरी विकसित की गई है। शिक्षक इस डायरी का उपयोग प्रभावी शिक्षण हेतु योजना बनाने में करेंगे। साथ ही इस डायरी में अकादमिक रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों ARP एंड SRG द्वारा विभिन्न मुख्य मानकों के आधार पर विद्यालय का प्रदर्शन एवं शिक्षण योजना की प्रगति के सापेक्ष वास्तविक स्थिति के संबंध में टिप्पणी भी अंकित की जाएगी। शिक्षक डायरी के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं। तो ये जो राज्य परियोजना निदेशालय से निर्देश आए थे वो ही बता रहा हूँ मैं आपको। अध्यापक का संक्षिप्त परिचय, तो अध्यापक का संक्षिप्त परिचय आप भर लेंगे, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद में आते हैं शिक्षण योजना एक दृष्टि। देखिए ये पेज नंबर पे होगा, ये आपका पेज नंबर 11 पे होगा। शिक्षण योजना एक दृष्टि, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? माह, सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ संख्या व नाम, शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। देखिए इसमें कितने पेज हैं। यह साप्ताहिक तौर पर भरी जाएगी। इसमें आप दिए गए बिंदुओं के आधार पर अपनी शिक्षण योजनाओं के संबंध में कुछ मुख्य जानकारियां दर्ज करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही नज़र में अंदर के पन्नों में बनाई गई शिक्षण योजनाओं के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, तो वो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। माह वाले कॉलम में आप माह का नाम, बस सप्ताह संख्या वाले कॉलम में संबंधित माह के उस सप्ताह की संख्या लिखेंगे जिसके लिए योजना बनाई गई है। सप्ताह संख्या अंकों में लिखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 या 5। यदि किसी माह के आखिरी सप्ताह में 7 से कम दिन हैं लेकिन 3 या 3 से अधिक दिन हैं तो उसे उसी सप्ताह में गिना जाएगा। यदि आखिरी सप्ताह के दिनों की संख्या 3 से कम है तो उसे अगले माह के प्रथम सप्ताह के रूप में लिया जाए। जैसे कि देखिए इस सप्ताह में 30 तारीख से सोमवार स्टार्ट हुआ, 30, 31 और 1 से लेके 4 सितंबर तक, तो 2 दिन हैं अगस्त के और 4 दिन हैं सितंबर के, तो सितंबर काउंट किया जाएगा इसको। तो सितंबर 2021 का पहला सप्ताह लिखा जाएगा इस सप्ताह को। अब देखिए दूसरी चीज़, जैसे सितंबर 2020 के आखिरी सप्ताह में 3 दिन हैं तो इसे सितंबर 2020 के 5वें सप्ताह के रूप में ही गिना जाए और यह सप्ताह 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा। ऐसे स्थिति में अक्टूबर 2020 का पहला सप्ताह 5 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। जब देखिए 3-3 हो तब की बात हो गई, और जब 3 से कम हो तब की बात हो गई। इसके बाद में देखिए कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या में आप कुल कालांशों की संख्या लिखेंगे जो उस शिक्षण योजना का पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। इसे भी आप अंकों में ही लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3 आदि। देखिए यहाँ पर जब आप लिखेंगे शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, मान लीजिए आपने कोई चैप्टर लिखा, यहाँ पे संख्याएँ लिखा, कक्षा 2 विषय गणित, चयनित पाठ व संख्या का नाम संख्याएं, 1 से लेके 20 तक संख्याएं। अब शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या आपने लिखी 15। अब देखिए बीच में कोई छुट्टी पड़ गई और आपके वो 15 कालांश नहीं हो पाए, तो जब आप अगले सप्ताह में लिखेंगे तो यहाँ पे फिर दोबारा से संख्याएं लिखेंगे और जितने भी सप्ताह में आप उसको कार्य को कर पाएंगे उसके अनुमानित कालांश लिख देंगे। इसके अलावा इस सप्ताह में और दूसरी चीज़ चलाएंगे तो वो विषय लिख देंगे और उसके अनुमानित कालांशों की संख्या लिख देंगे। अब यहाँ पे शिक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़, शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। जैसे आप पहले पाठ योजना कहते थे, वो अब ये शिक्षण योजना कहते हैं। तो शिक्षण योजना का प्रारूप क्या है? ये आपका शिक्षण योजना का प्रारूप और विवरण है। माह, कक्षा, विषय, समयावधि।
लर्निंग आउटकम है प्रकरण पाठ इकाई का नाम, आवश्यक संसाधन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियाँ, शिक्षण के प्रारंभ में अनुमानित समय 5 से 10 मिनट, शिक्षण के दौरान अनुमानित समय 20 से 30 मिनट, फिर शिक्षण के अंत में। तो इस तरीके से देखिए आप शिक्षण योजना बना लेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगी आपको, देखिए कुछ बनी हुई भी हैं पहले से ही। यह प्रारूप ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भी दिया गया है। यह एक अत्यंत ही सरल प्रारूप है जो एक शिक्षक को अपनी शिक्षण विधा पर चिंतन मनन करने तथा उसे बेहतर व प्रभावी बनाने में मदद करती है। इस प्रारूप के आधार पर विकसित 2 शिक्षण योजनाएं उदाहरण के रूप में इस डायरी में दी गई हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो आप इनको योजनाओं को देख लेंगे। इस टाइप से आपको ये शिक्षण योजना या पाठ योजना जिसे पहले कहते थे वो बनानी है आपको। इसके बाद में देखिए जो शिक्षण योजना आगे लिखी हुई है, ये पेज नंबर 40 से जो आगे लिखी हुई है इसके ऊपर शिक्षण योजना सप्ताह के लिए 3 पेज दिए गए हैं। 3 पेज का मतलब 6 पार्ट दिए गए हैं, उसके में 6 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति एक कक्षा व विषय के लिए है। आवश्यकता अनुसार आप एक कक्षा व विषय के लिए एक से अधिक रो का भी प्रयोग कर सकते हैं। अरे नहीं आ रहा है तो 2 रो को एक दिन के कार्य के लिए इस्तेमाल करें आप, लेकिन यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कभी एक इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी 2 कर रहे हैं, कभी 3 कर रहे हैं, तो आपकी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी और इधर उधर हो जाएगा। तो आपकी वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि आप 1 कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, तो उससे आप आसानी से कार्य कर पाएंगे। आप उन लर्निंग आउटकम को लिखें जिन पर उस सप्ताह कार्य करना है। साथ ही उन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयनित पाठ की भी संख्या व नाम लिखें जिन पर कार्य करके बच्चों को उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में आप मदद करेंगे। लर्निंग आउटकम को पूरे वाक्य में न लिखकर कुछ मुख्य शब्दों में ही लिखें, जैसे अंकों की पहचान, 2 अंकों का हासिल का जोड़, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, छोटे अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना आदि। आपको पूरे सप्ताह के लिए विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शिक्षण योजना बनानी है, मतलब ये डायरी लिखनी है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण वाले कॉलम में अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में स्पष्ट एवं सरल भाषा में लिखें ताकि कोई भी पढ़कर समझ जाए कि आप उक्त लर्निंग आउटकम पर क्या व कैसे करने वाले हैं। योजना बनाते समय उसमें लगने वाले कालांशों का आप ध्यान रखेंगे। इस कॉलम में अनुमानित कालांशों की संख्या अंकों में अवश्य लिखें। दिए जाने वाले गृहकार असाइनमेंट भी योजना में स्पष्ट रूप से किंतु संक्षेप में लिखें। उक्त कॉलम में ही प्रत्येक योजना के सापेक्ष शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन के लिए स्थान दिया गया है। इसे आप उक्त योजना के क्रियान्वयन अर्थात शिक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद भरेंगे। इसमें आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में मुख्य टिप्पणी लिखेंगे, जैसे शिक्षण कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई या नहीं हुई, केवल कुछ अंश ही हो पाया, बाकी अगले दिन या सप्ताह में करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया में समूह कार्य को जोड़ेंगे आदि। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक एक सप्ताह के लिए योजना बनाने के लिए 3 पेजों का उपयोग करेंगे। पूरे वर्ष के लिए साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए यथा आवश्यक पेज दिए गए हैं। तो इस तरीके से देखिए आपकी ये हो गई। इसके बाद सपोर्टिव सुपरवाइज़र का काम है, उसको हम नहीं देख रहे हैं। अब हम भरी हुई शिक्षक डायरी देखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कैसे शिक्षक डायरी बनानी है। अब सितंबर की शिक्षक डायरी हम देखते हैं। शिक्षण योजना एक दृष्टि है, वहाँ पे हमने लिखा है सितंबर माह, 30 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, क्योंकि अगस्त के 2 ही दिन आ रहे हैं, 30 अगस्त और 31 अगस्त, और सितंबर के 4 दिन हैं, इसलिए सितंबर माह होगा। इसमें अगस्त डैश सितंबर न लिखें, सितंबर माह लिखा जाएगा और सप्ताह संख्या 1 होगी। कक्षा 1 व 2 विषय समस्त विषय, चयनित पाठ संख्या व नाम, क्योंकि अभी 1 से 4 सितंबर शून्य सप्ताह चल रहा है, समृद्ध कार्यशाला गतिविधियाँ, तो हमने वो लिखी हैं। आगे इनको विस्तार में लिखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या 24 लिखी है मैंने। 4 दिन में आप कह दें कि मोहल्ला क्लास का तो कोई काउंटिंग नहीं है। मोहल्ला क्लास जब हम लिख रहे थे तब हमने वो डैश लगा दिया था। अब जब हम 4 दिन में 3 भाषा के और 3 गणित के पीरियड हैं कक्षा 1 व 2 में, तो टोटल 6 पीरियड हैं एक दिन में, तो 4 दिन में 24 पीरियड हो गए। तो हम ये समृद्ध कार्यशाला की गतिविधियाँ 4 दिन में समाप्त करेंगे। अगर नहीं होगी तो आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 कालांश ही हो पाए,
और हमारी गतिविधियाँ रह गई यहाँ पे, तो हम ये शून्य सप्ताह की समृद्ध कार्यशाला गतिविधियाँ यहाँ पे लिखेंगे अगले सप्ताह, और उनके अनुमानित जो कालांश हैं उनको 4 लिखेंगे। ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम शिक्षक डायरी देखते हैं 30 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की। माह सितंबर लिख दिया, सप्ताह संख्या 1, दिनांक ये लिख दिया। कक्षा 1 व 2 हमने डेट डाल दी है। विषय समस्त विषय, चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। देखिए 30 और 31 को ई पाठशाला गतिविधि ही करा रहे थे हम, बच्चे आ नहीं रहे थे मोहल्ला पाठशाला में, तो हमने ये दोनों चीज़ें लिख दी। ई पाठशाला सामग्री का व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषण। जन्माष्टमी का अवकाश था तो कोई मोहल्ला पाठशाला हुई नहीं, तो क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन में हमने लिख दिया जन्माष्टमी के अवकाश के कारण आज के कार्यक्रम का क्रियान्वयन कल किया जाएगा। आपको एक दिन पहले ये योजना बनानी है। क्रियान्वयन में लिखना है कि ये योजना सफल हुई कि नहीं हुई, इसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपको एक दिन से ज़्यादा की शिक्षण योजना नहीं लिखनी है। कक्षा 1 व 2 31 अगस्त 2021 समस्त विषय, पिछले दिन की सामग्री। प फ ब भ म वस्तुओं से ये चीज़ें दिखाई हैं बच्चों को और बुलवाई हैं। पतंग की कविता बुलवाई व याद कराई। छोटे तोते की संख्या कविता 1 से लेके 5 तक। पेड़ के चित्र बनवाकर रंग भरवाए व गिनती सिखाई 1 से लेके 5 तक। गृह कार्य में अक्षरों से और वस्तु ढूंढना व 1 से 5 तक गिनती याद करना है। क्या स्वाकलन है? योजना के अनुसार सफलतापूर्वक क्रियान्वयन। साथ ही 1 सितंबर 2021 को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय आने के लिए कहा गया, और प्रेरणा साथी को भी बोला गया कि बच्चों को विद्यालय आने के लिए आपको बोलना है। अब देखिए 1 सितंबर में आपके बच्चे विद्यालय में आ गए हैं। अब आपको क्या क्या करना है? देखिए समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर आपको बनाना है या नहीं बनाना है। देखिए पहले एक चीज़ आप क्लियर कीजिए, पहले आप शिक्षक डायरी बना रहे थे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपके यहाँ पे मोहल्ला पाठशाला का रजिस्टर या ई पाठशाला का रजिस्टर बनाने के लिए कहा गया हो तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। लेकिन ज़्यादातर जगह BSAs ने AVSA ने वो चेक किए मोहल्ला पाठशाला का रजिस्टर और ई पाठशाला का रजिस्टर, तो सब ने फिर वो बनाए। अब यहाँ पे आपकी योजना विस्तृत नहीं हो सकती है, आपकी 7 दिन की योजना नहीं विस्तृत हो सकती है। आप शिक्षक डायरी को सिर्फ 1 दिन पहले लिखेंगे कार्य योजना को, और कहाँ तक लिखेंगे मैं ये बताऊँगा आपको। उससे ज़्यादा आप पहले नहीं लिखेंगे। लेकिन जो समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर बनाएंगे उसमें 1 सप्ताह की आप योजना बनाएंगे, और उस सप्ताह की योजना के हिसाब से ही आप साप्ताहिक कार्य योजना में लिखेंगे। इसलिए आपको डिसाइड करना है अपने विवेक के ऊपर कि आपको समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है। अब हम 1 सितंबर को डिस्कस करते हैं। ये आपको 31 अगस्त को लिख लेनी है, सिर्फ 1 दिन की एडवांस में लिखनी है, सिर्फ यहाँ तक। क्रियान्वयन नहीं लिखना है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन, ये जब आप कंप्लीट कर देंगे कार्य तब आप लिखेंगे, और अगर कुछ रह जाता है तो क्या लिखेंगे आप, ये भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। कक्षा 1 व 2 1 सितंबर 2021 लिख दिया। विषय समस्त विषय। आपको क्या क्या करना था? प्रारंभिक आकलन, परिचय सत्र, कहानी, कविता, गतिविधि, चित्र चार्ट, मोटर स्किल, ये सारी चीज़ें हमने लिखी है जो समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर बनाया उसमें से। लर्निंग आउटकम, बोलने व सुनने का कौशल विकसित करना। अब देखिए क्या किया हमने, क्रियान्वयन अब शॉर्ट में लिखेंगे। 10 बच्चों का प्रारंभिक आकलन किया। प्रयुक्त टूल, आकलन प्रपत्र व कार्यपत्रक, प्रेरणा लक्ष्य ऐप। वास्तविक दक्षता के आधार पर ग्रुप निर्धारण। यहाँ पे देखिए अनुमानित कालांशों की संख्या ये मैंने लिखी हुई है, ये गोले में 12, तो 12 हमने निर्धारित किए कि 12 कालांशों में हम इसको कंप्लीट कराएंगे। तो हमारा ये गतिविधि हो पाई है। दर्जी और हाथी की कहानी पर चर्चा, क्या क्या होता गतिविधि। रंगों, आकृतियों व फलों के नाम याद कराए। बचे हुए बच्चों का आकलन व शेष गतिविधि कल कराई जाएंगी। तो ये 12 का हमारा निर्धारित था कि हम 12 में करेंगे, लेकिन हमारी आधी चीज़ें रह गई हैं। अब हमने जो निर्धारण किया है, जब हमने 1 सितंबर को ये लिखेंगे 2 सितंबर की। अब हमें क्या करना था? प्रारंभिक आकलन, कविता, चित्र चार्ट, मोटर स्किल, लर्निंग आउटकम है इसका बोलने व सुनने का कौशल। 2 बच्चों का प्रारंभिक आकलन किया हमने जो बचे थे। अब हमारे अनुमानित कालांशों की संख्या 6 है। तो प्रयुक्त टूल, आकलन प्रपत्र व कार्यपत्रक, प्रेरणा लक्ष्य ऐप। वास्तविक दक्षता के आधार पर ग्रुप निर्धारण किया। हाथी कविता एक्शन के साथ में जानवरों के नाम छोटा बड़ा ऊपर नीचे की समझ विकसित की। विभिन्न फूलों को रंगों के आधार पर अलग करना, रंगों की समझ
गृह कार्य में कविता याद करना व परिवेश की वस्तुओं के रंग बताना। ये 6 कालांशों में थे, तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया उस दिन में। तो हमने लिखा सफलतापूर्वक आज की योजना का क्रियान्वयन किया गया। अगर यहाँ से कुछ छूट जाता है तो हम अगले दिन में उसको लिखेंगे कि इसको कितने टाइम में हम कराएंगे। अब देखिए, हमने ये 3 सितंबर की योजना बनाई। अनुभव सत्र कराना था, शेरू की कहानी, गतिविधि, कविता, चित्र, चार्ट, मोटर स्किल। लर्निंग आउटकम था बोलने व सुनने का कौशल विकसित होगा। जोड़ी में परिचर्चा, ध्यानाकर्षण विधा। ध्यानाकर्षण विधा है जोड़ी में परिचर्चा। जो 18 टेक्निक्स हैं उसमें से हमने जोड़ी में परिचर्चा का इस्तेमाल किया। इसमें कैसा लग रहा है, बाद में सभी से ग्रुप में जाकर पूछा हमने। ये 12 कालांश हैं अनुमानित। शेरू की कहानी सुनाने के लिए कहना, बरसात कविता को हाव भाव के साथ में बोलना, मौसम के बारे में जानकारी देना, सड़क चित्र चार्ट पर चर्चा, स्ट्रॉज की मदद से त्रिभुज, वर्ग और आयत बनाना, गृह कार्य कराए गए कक्षा कार्य का घर पर रिवीजन करना व पूर्व दिन का आकलन। देखिए, क्योंकि आज 2 सितंबर है और अब हमने ये 3 सितंबर की कार्य योजना बनाई है, हम अब नहीं तो क्रियान्वयन लिखेंगे। अभी जब हम कल जब क्रियान्वयन कर देंगे इसका, तब क्रियान्वयन के पश्चात में हमारा क्या आकलन है वो हम लिखेंगे। कोई कमी रह गई है या कोर्स रह गया है तो हम आगे उसको कब कंसीडर करेंगे। दूसरा ना, हमने 4 तारीख का लिखा है तो हम एडवांस में नहीं लिख सकते। अब देखिए, कक्षा 3 व 4 का देखते हैं। सितंबर सप्ताह 1, कक्षा 3 व 4 समस्त विषय। ई पाठशाला रीड अलोंग ऐप। यहाँ पे अनुमानित कालांश हमारे 16 हैं। देखिए, 30 और 31 का आप वैसे ही लिख देंगे जो गतिविधियाँ आई थी। इसके बाद में देखिए, 1 सितंबर में हमने 6 बच्चों का प्रारंभिक आकलन किया है। यहाँ पे देखिए, अनुमानित कालांशों की संख्या हमने 8 लिखी है। इसके अलावा हम सारी चीज़ें करवा रहे हैं, बड़े बच्चे हैं तो हम आसानी से करवा पा रहे हैं। ऐसे ही हमने 3 सितंबर का लिखा है। जोड़ी में परिचर्चा करवाएंगे, ध्यानाकर्षण विधा है। ये कैसा लग रहा है विद्यालय में, बाद में सभी ग्रुप में उनके अनुभव पूछेंगे। शेरू की कहानी सुनना व सुनाना, बच्चों से प्रश्न उत्तर पूछेंगे। बरसात कविता को हाव भाव के साथ बोलना, मौसम के बारे में जानकारी। सड़क चित्र चार्ट पर चर्चा, स्ट्रॉज की मदद से त्रिभुज, आयत और वर्ग बनवाएंगे। गृह कार्य कराए गए कार्य को घर पे अभ्यास कार्य के लिए पूर्व दिन के कार्य का अवलोकन करेंगे। और ये इसके बाद में हम यहाँ पे अपना स्व आकलन लिखेंगे कि इसको अप्लाई करने के बाद में हमारा क्या स्व आकलन है। अब देखिए, ये कक्षा 5 की है। कक्षा 5 30 अगस्त को जन्माष्टमी का अवकाश था और 31 अगस्त को जो हमारी शब्द बनाना एवं 999 तक की संख्या थी। लर्निंग आउटकम था बच्चे शब्द निर्माण कर पाएंगे और रचनात्मक कक्षा का विकास होगा। 3 अंकों की संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा की पहचान कर पाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप पर ई कंटेंट को साझा किया गया। मोहल्ला कक्षा के दौरान शब्द विन्यास के साथ शब्द रचना समझाई गई एवं गृह कार्य में शब्द रचना से संबंधित वर्कशीट शेयर की गई। बच्चों को इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर अंकों की पहचान करवाई। बच्चे शब्द विन्यास के साथ साथ शब्द रचना ठीक से समझ पा रहे थे। तो ये तो हो गया आपका, ये सारी योजना हो गई। अब आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको कौन सी चीज़ कैसे बनानी है और क्यों बनानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।